हेलो दोस्तों, आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और भाई आज लेक्चर नंबर 9 चलने वाले हैं। तो ठीक है, लेक्चर नंबर 9 में हम देखेंगे समावयवता पढ़ रहे थे। समावयवता में जो दो बचा हुआ था, संरचना समावयवता का दो बचा हुआ था आपका। बचा हुआ था कौन भाई? आपका बचा हुआ था बंधन समावयवता और बचा हुआ था आपका लिगेंड समावयवता। दो बचा था और आपका पूरा का पूरा बचा हुआ है प्रकाशिक सॉरी त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता के बारे में पढ़ना है। और त्रिविम समावयवता दो तरीके से होती है, उसके बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद आपकी ज्यामितीय समावयवता और उसके बाद प्रकाशिक समावयवता। तो ये चलने वाले आज के समावयवता। आज खत्म हो जाएगा पूरा खतरी से। ठीक है, बात समझ में? तो भाई समावयवता भी देखना है तो हमें हेडिंग डालना, भाई क्या पढ़ना है जो हमने पीछे पढ़ रहे थे। जो समावयवता संरचना समावयवता का ही दो बचा हुआ, कौन? बंधन समावयवता और लिगेंड समावयवता बचा हुआ है। तो उन्हीं को थोड़े से देखना है। क्या करना भाई? उन्हीं को थोड़ा से देखना है, समझना है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेना भाई बंधन समावयवता। तो मैंने एक चीज बताया था आप लोग को, बॉन्डिंग के बारे में बताना था। बॉन्डिंग जिसमें थोड़ी सी डिफरेंट हो। क्या हो? बॉन्डिंग जिसमें थोड़ी सी डिफरेंट हो। इसका मतलब लिगेंड का जो डोनेशन है, लिगेंड का जो डोनेशन है इलेक्ट्रॉन लोन पेयर का जो डोनेशन है, जिस एटम से आ रहा वो एटम ही चेंज हो जाए। क्या हो जाए भाई? एटम ही चेंज हो जाए। लिगेंड वही रहे, सब कुछ वही रहे, बस लिगेंड ही चेंज हो जाए। लिगेंड का दाता परमाणु ही चेंज हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे आप? बंधन समावयवता। देखो, बंध बनाने का तरीका ही बदल जाए। ठीक है, तो लिखेंगे ऐसे ऐसी समावयवता समावयवता जिसमें जिसमें क्या होता भाई? ऐसी समावयवता जिसमें क्या हो? लिगेंड का दाता परमाणु क्या हो? एक दाता परमाणु एक से अधिक हो। जिसमें लिगेंड के दाता परमाणु एक से अधिक हो, एक से अधिक हो, उन्हें क्या बोलेंगे? उन्हें उन्हें बंधन समावयवी बोलेंगे। बंधन समावयवी कहते हैं। तथा इस गुण को क्या बोलेंगे भाई? इस गुण को क्या कहते हैं? बंधन समावयवता कहते हैं। बंधन समावयवता। समझ गए क्या कहते हैं भाई? बंधन समावयवता। एक बात ध्यान रखना, और उस लिगेंड को क्या बोलेंगे? और उस लिगेंड को क्या बोलते हैं भाई? उभय उभयदंती लिगेंड। क्या बोलेंगे? उभयदंती लिगेंड कहते हैं। बात समझ में आई? बातों को समझना। जैसे मैं बात करूं, जैसे जैसे मैं बोलूं थायोसाइनाइड। क्या बोलूं? मैं बोलूं थायोसाइनाइड। इसका मतलब क्या हो भाई? थायोसाइनाइड का क्या मतलब होता है? CNS। क्या होता है? CNS होता है। इसे कहते हैं थायोसाइनाइड। क्या बोलते हैं भाई? थायोसाइनाइड बोलते हैं। सॉरी, एस पहले होगा। ठीक है, SCN-, इसे बोलते हैं थायोसाइनाइड। जैसे थायोसाइनाइड, साइनाइड। ठीक है, अब इसका लिगेंड का नाम लिखोगे तो साइनाइटो हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? साइनाइटो हो जाएगा। बात समझ में आई? अब ये थायोसाइनाइट है। और क्या होता है भाई? ये थायोसाइनाइट में यहां पर दाता परमाणु कौन है? सल्फर है। क्या भाई? सल्फर है। क्या है? सल्फर। यहां पे थायोसाइनाइड में ये दाता परमाणु कौन है? यहां पे सल्फर। यहां पे इसका मतलब ये जो आगे है वो क्या है? दाता परमाणु। क्या है? में थायोसाइनाइड में दाता परमाणु कौन है? सल्फर है। सल्फर है। तथा आइसो आइसो लगा देंगे। क्या लगा देंगे भाई? आइसो। ध्यान समझना, आइसो। तो लिगेंड वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, लेकिन उसका दाता परमाणु ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, आइसो थायोसाइनाइड। आइसो थायोसाइनाइट। साइनाइट में उसका फॉर्मूला लिख लेना भाई। क्या होता है? NCS। क्या होता है? NCS में दाता परमाणु
दाता परमाणु नाइट्रोजन होता है। क्या है? नाइट्रोजन होता है। देखो दाता परमाणु चेंज हुआ। जैसे मैं बात करूं, जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं, यदि क्या बोलता हूं भाई, एग्जाम्पल की बात करूं, किसकी बात करूं, एग्जाम्पल की बात करूं, तो क्या लिखोगे, जैसे कोबाल्ट HCnH2O का होल 5 हो गया +2 चार्ज। ठीक है, यही चीज है। अभी इसी को मैं चेंज कर सकता हूं, बस सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा भाई, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या होगा भाई, इधर कोबाल्ट, अब NCSH2O का होल 5 हो गया भाई +2 है। देखो क्या हुआ, सब कुछ सेम है भाई, सब कुछ सेम है, लिगेंड भी सेम है, लिगेंड का भी परिवर्तन नहीं हुआ, बस क्या हुआ, चेंज हुआ। यहां पर देखो दाता परमाणु कौन है, सल्फर इसको दे रहा है, इसका मतलब इधर से सल्फर दिख रहा है ना, सामने सल्फर दिख रहा है, इसका मतलब क्या देगा भाई, सल्फर दे रहा है, और इसमें क्या दे रहा है भाई, नाइट्रोजन दे रहा है। कौन दे रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, दाता परमाणु चेंज हुआ कि नहीं, देखो चेंज हो रहा है कि नहीं भाई, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसमें क्या बोलते हैं भाई, यहां पर क्या है भाई, यहां पे सल्फर दाता परमाणु, वहां पे क्या है, नाइट्रोजन। इसका मतलब इसमें क्या है, इसमें क्या है, अपना अपना बंधन समावयवता है। क्या भाई, बंधन समावयवता है। बात समझ में आई, बातें समझ गए हो, बातें समझ गए हो, ठीक है, बात समझ गए हो। अब एक और देख लेना एग्जांपल, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। अब इसी जगह पे मैं क्या कर दूं भाई, देखना जरा, दूसरा एग्जांपल दिख रहा है सबको, हाँ दिख रहा है, ठीक है। कोबाल्ट हो गया, मैं लिख देता हूं NO2 H2O का होल 5 Cl2, या फिर Cl2+2 भी लिख सकते हो, +2 लिखोगे तो Cl माइनस माइनस जाएगा तो +2 ही आएगा, इसको हटाओगे तो, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। आगे क्या लिख दूं मैं, कोबाल्ट ONO H2O 5 Cl2। देखो भाई बात सेम है कि नहीं, बातें सेम है कि नहीं। देखो यहां पर दाता परमाणु कौन है, नाइट्रोजन, यहां पर दाता परमाणु कौन है, ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन है, इसको बोलते हैं नाइट्राइट। क्या बोलते हैं इसे, नाइट्राइट। यहां पर नाइट्राइट में नाइट्रोजन क्या है, दाता परमाणु है, परंतु यहां पर क्या है, इसे बोलते हैं आइसोनाइट्राइट। क्या बोलते हैं, आइसोनाइट्राइट, या फिर बोलते हैं नाइट्राइटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्राइटो बोलते हैं इसको। इसको नाइट्राइटो में क्या होगा, ऑक्सीजन दाता परमाणु। क्या है, ऑक्सीजन दाता परमाणु। परमाणु में कोई चेंज हुआ भाई, किसी के लिगेंड में चेंज हुआ नहीं, बस लिगेंड का दाता परमाणु ही चेंज हुआ। एक बार क्या हुआ, इस हाथ से दे रहा है और एक बार इस हाथ से दे रहा है। बात समझ रहे हो ना, एक बार इस हाथ से, एक बार इस हाथ से दे रहा है। इस हाथ से देगा तो कुछ और बात करेगा, इस हाथ से देगा तो कुछ और बात करेगा। बात समझ में आई ना। तो ऐसे परमाणुओं को, जैसे मैं ही हूं, मैं लिगेंड हूं, ठीक है, मैं ही लिगेंड हूं, तो मैं इस हाथ से उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं लोन पेयर, तो बात करूंगा कि ये वाला हाथ मेरा, ठीक है। लेकिन मैं परिवर्तित नहीं रहूंगा, बस क्या कर रहा हूं, ये हाथ हटा के मैं ये दे देता हूं। बात समझ में आई ना। ऐसे परमाणु को क्या कहते हैं भाई, उभय, ऐसे लिगेंडों को हम उभयदंती लिगेंड कहते हैं। उभयदंती लिगेंड का मतलब जिसके पास दाता परमाणु एक से अधिक हो, लेकिन वो एक बार में एक ही देता है। क्या देता है, एक बार में एक ही देता है, तो उसे क्या बोलते हैं, देने वाले दो तीन भी होते हैं, लेकिन देता एक ही है, तो उसे कहते हैं उभयदंती लिगेंड। क्या कहते हैं भाई, उभयदंती लिगेंड कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। ये हुआ अपना बंधन समावयवता। क्या हुआ भाई, बंधन समावयवता हुआ। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। हाँ चलते भाई, अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट बातों के ऊपर। लिगेंड समावयवता, किसके ऊपर चलेंगे भाई, लिगेंड समावयवता के ऊपर चलेंगे। ठीक है, बात समझ में, इसको रफ कर दूं भाई, चलो मैं रफ कर देता हूं। समझ गए ना, बस दाता परमाणु चेंज हो जाएगा भाई, जितने उभयदंती लिखवाया गया ना, सबको क्या कर दो, सबका जो बनेगा, जो उसमें जो जितने भी उभयदंती वाले लिगेंड होते हैं, वो सभी सभी यही दिखाते हैं, बंधन समावयवता दिखाते हैं। एक बात ध्यान रखना, एक बात नोट में रख लेना, जितने उभयदंती लिगेंड होते हैं, वो सभी के सभी क्या दिखाते हैं भाई, आपके बंधन समावयवता दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, बंधन समावयवता दिखाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। चलो नेक्स्ट की बातें करते हैं हम लिगेंड समावयवता की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भाई, लिगेंड समावयवता की बात करेंगे।
चलिए बात करते हैं भाई लिगेंड समवायवता की। क्या हो जाए भाई, देखो लिगेंड का सब कुछ सेम रहे, इसमें लिगेंड से ही लेना देना है, ठीक है। लिगेंड से सेम है, लिगेंड भी सेम रहेगा, दाता परमाणु भी सेम रहेगा, बस उसका कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा। तो ये वाला अणु दिखाने का जो गुण है वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास होता है भाई, सिर्फ और सिर्फ होता है इनके पास, क्या कहते हैं, कार्बनिक अणुओं के पास, ठीक है। तो बोलेंगे ऐसे परमाणु, ऐसे लिगेंड जिसमें क्या हो जाए भाई, ऐसे लिगेंड जो समान रहे, जो समान रहे परंतु वो कंपाउंड, वो यौगिक ही बदल जाए, क्या करे, अलग अलग यौगिकों के रूप में इलेक्ट्रॉन को देते केंद्रीय परमाणु को, ठीक है। तो ऐसे वाले यौगिकों को या ऐसे लिगेंडों को समावयवी, लिगेंड समावयवी कहते हैं, और ऐसे गुण को क्या कहते हैं भाई, लिगेंड समावयवता। समझ में आई बात है, लिख लेना, इसको ज्यादा समझ में आएगी तो लिखना, ऐसे लिगेंड, ऐसे लिगेंड जो अणु के रूप में समान होते हैं, अणु के रूप में समान होते हैं, परंतु अणु के रूप में नहीं, अणु सूत्र के रूप में, अणु सूत्र के रूप में समान होते हैं, परंतु वह अलग अलग अणु के रूप में, अणु के रूप में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को देते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म को देते हैं। अभी समझा देते हैं, ऐसे लिगेंड, अब एग्जाम्पल देखोगे भाई बस समझ में आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे लिगेंड क्या बोलेंगे भाई, लिगेंड समावयवी कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं, तथा इस गुण को क्या बोलते हैं भाई, इस गुण को क्या बोलेंगे, लिगेंड समावयवता बोलते, क्या बोलते हैं, लिगेंड समावयवता बोलते हैं, लिगेंड समावयवता कहते हैं। समझ गया क्या कहते हैं भाई, लिगेंड समावयवता कहते हैं। बात को ध्यान से समझना, बात को ध्यान से समझना, क्या करना भाई, क्या करना, जैसे मैं कहूं देखो CH3, सॉरी ऐसे लिखो CH2, जैसे लिखिए, अभी मैं समझा रहा हूं भाई, देखना समझना, समझ में आ जाएगा। CH2 CH2 CH2, ठीक है। यहां पे मैं जोड़ दूं क्या, NH3, सॉरी NH2, और यहां पर क्या जोड़ दूं मैं, NH2। देखो अब इसका नाम, ये इसका नाम भाई, इसका नाम क्या होगा भाई, 1,3 डाई एमीन और प्रोपेन, क्या लिखेंगे, प्रोपेन, ये लिखेंगे भाई 1,3 डाई एमीन प्रोपेन, यही लिखेंगे ना, 1,3 डाई एमीन प्रोपेन। अब इसी को मैं क्या कर दूं भाई, चेंज कर दूं, अणु सूत्र वही रहेगा लेकिन लिगेंड ही चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, लिगेंड का अणु ही चेंज हो जाए, क्या हो जाए, अणु ही बदल जाए, अणु ही बदल जाए, तो क्या बोलेंगे उसे, सब कुछ सेम रहेगा लेकिन अणु बदल जाएगा। देखो कैसे हुआ, दाता परमाणु भी वही रहेंगे लेकिन अणु का रूप ही बदल जाएगा। देखना CH2 NH2 CH NH2 CH3, देखो बदल गया कि नहीं भाई, बदल गया कि नहीं। इसका नाम क्या होगा, 1,3 डाई एमीन होगा, इसका नाम क्या होगा भाई, 1,2 डाई एमीन प्रोपेन। हो गया नाम चेंज, नाम हो गया भाई, नाम चेंज हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, नाम चेंज हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ
इसका मतलब ये हुआ कि इसका क्या कहते हैं, इसका अणु ही बदल गया है। इस अणु का गुण अलग होगा, इस अणु का अलग होगा, क्योंकि ये यौगिक अलग है, ये यौगिक अलग है। बात समझ में आई ना, ये दोनों के दोनों अलग अलग हैं, तो इस बात को ध्यान से समझना। क्या कहते हैं भाई, दिख नहीं रहा क्या, ये देख लेना भाई, हिंदी लिख देते हैं, हिंदी लिख देते हैं, लो भाई 1,3 डाई एमीन प्रोपेन। समझ गए, बस इसमें क्या लिखना है, 1,2 लगा देना, बस 1,2 लगा देना, वही सब रहेगा। 1,2 डाई एमीन प्रोपेन, बस बात खत्म। क्या हुआ भाई, 1,2 डाई एमीन प्रोपेन। इसका मतलब समझ गया ना, इसका मतलब समझे। देखो अणु चेंज हो गया कि नहीं, ये भी दाता परमाणु, देखो ये भी यहाँ पे NH3 है, ये भी NH2 है, तो ये भी लिगेंड का लोन पेयर देगा, ये भी लिगेंड लोन पेयर देगा। ये बाइडेंटेट है, क्या भाई, बाइडेंटेट है, ठीक है। ये भी देगा, इधर देखना, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा। लेकिन देखो ये वाला किस पे कार्बन जुड़ा, पहले और तीसरे कार्बन से जुड़ के दे रहा है। कैसे दे रहा है भाई, पहले और कार्बन तीसरे कार्बन से जुड़ के दे रहा है। और ये क्या होता है भाई, ये वाला किसके से जुड़ के दे रहा है, पहले और दूसरे से दे रहा है। तो यौगिक बदल गया, यौगिक लिगेंड का, लिगेंड वही सब कुछ सेम है, उसका दाता परमाणु भी सेम है, सब कुछ सेम है, बस यौगिक ही बदल गया। क्या हुआ भाई, यौगिक ही बदल गया। तो ये ऐसा गुण करने वाले सिर्फ और सिर्फ कार्बन, मतलब सिर्फ और सिर्फ नहीं कह सकते, समानतः कार्बन में ही मैक्सिमम पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा किस में पाए जाते हैं, कार्बन में ही, कार्बनिक अणु में ही पाए जाते हैं। तो एक नोट पॉइंट करके लिख लेना, ये बातें हो जाए, ये बातें हो जाए तो एक नोट पॉइंट करके लिख लेना भाई, ये बातें लिख लेना, तो फिर एक नोट पॉइंट करके लिख लेना। मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर बाद में करते बात, ठीक है। बात समझ में आई, इसको मैं रफ कर देता हूं, फिर करता हूं बात। समझ में आ रही बात ना, ले लेना भाई जो लेना हो इसका। ठीक है, नोट पॉइंट करके लिखना, नोट पॉइंट, नोट नोट। ये 7वां था ना भाई, 7वां था, ठीक है। नोट पॉइंट करके लिखना भाई, नोट करके। लिगेंड समावयवता, लिगेंड समावयवता सामान्यतः, सामान्यतया क्या होते हैं भाई, कार्बनिक, कार्बनिक अणुओं में, अणुओं में पाया जाता है, पाया जाता है। समझ गया है क्या होता है भाई, कार्बनिक अणुओं में ही पाया जाता है। समानता की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, समानता की बात कर रहा है, ठीक है। बात समझ में आई, समानता की बात करता है। ये किसमें पाया जाता है भाई, आपका कार्बनिक अणुओं में ही पाया जाता है। समझ में आई बातें, बातें समझ गए हो, ठीक है। अब चलेंगे भाई हम त्रिविम समावयवता के ऊपर, ठीक है। त्रिविम समावयवता की तरफ चलेंगे, उधर देखेंगे कि वो क्या चीजें होती है। दूसरा टाइप का पढ़ना है आपको। ये तो संरचना समावयवता के 7 होते थे, सातों खत्म हो चुके हैं, ठीक है। 7 के 7 आपके खत्म हो चुके हैं, बचे हैं सिर्फ और सिर्फ त्रिविम समावयवता के 2, ठीक है। बात समझ में आई, तो उसी के ऊपर थोड़े से हम गौर कर लेते हैं। क्या करते हैं भाई, उसी के ऊपर हम थोड़े से गौर कर लेते हैं कि ये क्या चीज है, ठीक है। बात समझ में आ रही ना, चलते भाई, चलो आ जाते हैं। चलो लिख लेना भाई, लिख लेना त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता, इसका मतलब समझिए, देखिए त्रिविम का मतलब सब कुछ सेम रहेगा, यानी कि आपका संरचना सूत्र भी, संरचना सूत्र भी क्या होगा, सेम होगा। जो संरचना, सभी संरचनात्मक देख रहे थे ना, अब संरचनात्मक भी सेम रहेगा। अणु सूत्र
और संरचना सूत्र दोनों समान रहेंगे, यानी कि संरचना समाव्यता तो इसके अंदर होने वाली नहीं है। जितनी भी समाज संरचना समाव्यता पढ़ाई गई थी उसमें वो बदलने वाली नहीं है, बिल्कुल नहीं बदलने वाली। बस क्या बदलेगा, उसका जो 3D स्ट्रक्चर होता है, 3D स्ट्रक्चर उसके जुड़ने का तरीका होता है वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आई, वो चेंज हो जाएगा। इसका मतलब उनकी विन्यास चेंज हो गया। क्या होगा भाई, त्रिविम विन्यास जो होगा, त्रिविम विन्यास को हम कहते हैं 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल जो उनका जुड़ने का तरीका है, 3 डायमेंशनल, वो तीनों तरीके से जो जुड़ते हैं ऊपर से नीचे से। मान के चलो ये एक इधर जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, देखना एक मिनट, ये देखिए ये देखिए भाई, ये 3D का मतलब देखो, जैसे ये दो जुड़े हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या बोलेंगे भाई, ये क्या है अपना, ये एक तरीके से देखना, ये क्या है राइट साइड में है, ये वाला क्या है राइट साइड में, ये क्या है लेफ्ट साइड में। क्या है भाई, ये लेफ्ट साइड में, नीला वाला जो लेफ्ट साइड में राइट साइड में, ठीक है। बस जुड़ने का त्रिविम समानता दिखाने का मतलब क्या होगा, इसको चेंज कर दो, इसको क्या कर दो, चेंज कर दो। यानी कि क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ भाई, अब चेंज हुआ, क्या हुआ, नीला वाला राइट साइड में चला गया और रेड वाला किस साइड में चला गया, लेफ्ट साइड में। ठीक है, नीला वाला राइट में, ये लेफ्ट में चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, बस जुड़ने का तरीका, यानी कि इनके जुड़ने का तरीका चेंज हुआ। इसका मतलब क्या हुआ भाई, अभी नीला कहां था, लेफ्ट में था, राइट में था ना रेड वाला, लेकिन अब दोनों चेंज हो गए, किसमें चले गए, उल्टा हो गए। यानी कि रेड वाला जो लेफ्ट में चला गया, नीला वाला किसमें चला गया भाई, आपका राइट में चला गया। तो चेंज हुआ कि नहीं, 3D स्ट्रक्चर चेंज हुआ कि नहीं, जुड़ने का तरीका चेंज हुआ कि नहीं। हाँ, बस वही पढ़ना है, वही पढ़ना है आपको 3D वाले में। क्या पढ़ना है भाई, वही पढ़ना है आपको त्रिविम समाव्यवता में। ठीक है, तो लिख लेना भाई, इसकी परिभाषा लिखना है, तो लिखना दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक उप सहसंयोजी यौगिकों का क्या बोलेंगे, अणुसूत्र। अणुसूत्र, अभी तक सिर्फ अणुसूत्र की बात करता, संरचना अलग हो जाती थी, लेकिन अब अणुसूत्र और संरचना सूत्र दोनों क्या होंगे, समान होंगे, तथा संरचना सूत्र, संरचना सूत्र समान हो, परंतु लिगेंडों की त्रिविम विन्यास, त्रिविम विन्यास भिन्न 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 हो, ऐसे यौगिकों को त्रिविम समावयवी कहते हैं, त्रिविम समावयवी कहते हैं, तथा इस गुण को क्या कहते हैं, इस गुण को त्रिविम समावयवता कहते हैं। बात समझ में आई, क्या कहते हैं इसे, त्रिविम समावयवता कहते हैं। मैं इसका एग्जांपल दिखाऊंगा जब उसमें आऊंगा तब। ठीक है, मैं नेक्स्ट पढ़ाऊंगा जब इनके ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशिक समावयवता दिखाऊंगा, तो उसमें मैं इनका एग्जांपल दिखा दूंगा। ठीक है, बात समझ में, इनका एग्जांपल वहीं पे दिखा दूंगा, क्योंकि वो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, तो उनका त्रिविम समावयवता का, या फिर आप ज्यामितीय समावयवता या फिर प्रकाशिक समावयवता किसी का भी दिखा दोगे, उसमें त्रिविम समावयवता आएगी। ठीक है, क्योंकि दोनों उसी के प्रकार है, भाई इसका दिखाओ या इसका दिखाओ, प्रकार तो मेरे ही है ना, तो वो उसके आएंगे। ठीक है, बात समझ में आई, ये चीजें हो गई भाई, ये चीजें हो गई त्रिविम समावयवता। तो लिखना यह दो प्रकार से होते हैं। क्या होते हैं भाई, यह दो प्रकार से होते हैं, लिखना आगे। या फिर कह सकते हो भाई त्रिविम समावयवता का मतलब ये दो प्रकार से होती है। क्या होता है, यह दो प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से, दो प्रकार से। पहला जो होता है वो होता है ज्यामितीय समावयवता, पीछे लिखवाए भी थे। दूसरा जो होता है इसमें वो होता है प्रकाशिक समावयवता। क्या होता है भाई, प्रकाशिक
समावयवता, प्रकाश समावयवता भी कहते हैं, ठीक है। प्रकाश समावयवता या प्रकाशिक समावयवता बात एक ही है, ठीक है। ज्यामिति के मतलब उसकी संरचना से बात करेगा, किसकी बात करेगा, उसकी स्ट्रक्चर की बात करेगा कि कहां से जुड़ा हुआ है, लेफ्ट से जुड़ा हुआ है, राइट से जुड़ा हुआ, ऊपर से जुड़ा हुआ, नीचे से जुड़ा हुआ, बगल से जुड़ा हुआ, कहां से जुड़ा है, वो बातें करेगा। अब प्रकाशिक का मतलब होता है एक पीपीएल लाइट होती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यानी कि ध्रुवित प्रकाश, ध्रुवित समतल ध्रुवित प्रकाश होता है, उसमें क्या करते हैं, उसको डालते हैं तो ये क्या करता है, उसको रोटेट करता है। क्या करता है भाई, उसको रोटेट यानी घुमाता है, ध्रुवण कराता है उसके अंदर। यदि वो ध्रुवित कर रहा है यानी उसको घुमा रहा है तो उसको बोलेंगे पीपीएल लाइट का क्या है, ये प्रकाशिक समावयवता दिखाएगा। जो घुमाता है उसे प्रकाशिक समावयवता दिखाते हैं, जो नहीं घुमाते वो प्रकाशिक समावयवता नहीं दिखाते। घुमाने का मैं तरीका बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, घबराना नहीं, ठीक है। बात समझ। इसका मतलब होता है उसकी त्रिविम समावयवता से, ठीक है। त्रिविम विन्यास का मतलब किधर से जुड़ा हुआ, कैसे जुड़ा हुआ, ऊपर से, नीचे से, दाएं बाएं, कहां से जुड़ा, उसकी बात करेगा। और ये लाइट को घुमाने की बात करेगा। क्या करेगा भाई, लाइट को घुमाने की बात करेगा। यदि उसको चेंज कर रहा है लाइट को, पीपीएल लाइट को, तो इसका मतलब प्रकाशिक समावयवता है। यदि पीपीएल लाइट को चेंज नहीं कर रहा है तो बोलेंगे प्रकाशिक समावयवता नहीं है। बात समझ में, वहां पे हम देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो बात करते हैं भाई, पहला है इसमें लिखते हैं ज्यामिति समावयवता। क्या लिखते हैं, ज्यामिति समावयवता, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो भाई लिखना हमें इनका पहला लिखना है ज्यामिति समावयवता। क्या करना भाई, ज्यामिति समावयवता देखनी है, ठीक है। चलिए तो ज्यामिति समावयवता देखते हैं। ज्यामिति समावयवता लिखना भाई, ज्यामिति समावयवता, ठीक है। चलिए ज्यामिति समावयवता लिखिए। ज्यामिति समावयवता में देखना क्या है भाई, देखना क्या है, देखो समझ जाओ कि क्या होता है। ऐसे समावयवी हम सीधे लिखते हैं, क्योंकि भाई संरचना सूत्र और क्या अणु सूत्र दोनों समान होने चाहिए। ये तो बातें सभी जानते हैं, क्या होना चाहिए भाई, अणु सूत्र और संरचना सूत्र दोनों क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। अब उसमें हम तो कुछ कर नहीं सकते, बस हमें करना है किसमें, हमें ऐसा देखना, वो सारी चीजें तो सेम है, ठीक है। इसमें सारी त्रिविम वाले में जितना भी आएगा वो सभी सेम है, तो मैं बार बार उसको नहीं लिख रहा हूं। तो मैं बोलूंगा ऐसे समावयवी, क्या बोलेंगे, ऐसे समावयवी जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु के चारों तरफ जो लिगेंड है उनकी स्थितियां क्या हो, अलग अलग, क्या स्थितियां अलग अलग हो, तो उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, ज्यामिति समावयवता बोलेंगे, ठीक है। लिखना ऐसे, ऐसे समावयवी जिनमें, जिनमें केंद्रीय, केंद्रीय धातु परमाणु के चारों तरफ, चारों तरफ जुड़े लिगेंड, लिगेंडों की स्थितियां भिन्न भिन्न हो। क्या भाई, भिन्न 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 हो, उन्हें, उन्हें क्या कहते हैं भाई, ज्यामिति, ज्यामिति समावयवी कहते हैं, तथा इस गुण को, गुण को क्या कहेंगे भाई, ज्यामिति समावयवता कहते, क्या कहते हैं, ज्यामिति, ज्यामिति समावयवता कहते हैं। बात समझ में आ रही ना, बातें समझ में आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, ज्यामिति समावयवता का मतलब हुआ आपका ऐसी समावयवता होगी, ऐसी समावयवता होगी जिसमें क्या होगा, उसके चार केंद्रीय धातु परमाणु के जो चारों तरफ लिगेंड जुड़े हैं ना, वो क्या हो जाए, भिन्न भिन्न हो जाए। क्या हो जाए भाई, भिन्न भिन्न हो जाए, ठीक है। बात समझ में आई। जैसे मैं कहूं, जैसे कहूं ये मेटल, मेरे पास क्या है, मेटल, इसके चारों तरफ मान के चलो ये ए है,
इधर क्या है, इधर भी मेरा क्या है, ए है, ठीक है। बात समझ, इधर मेरा क्या है, इधर भी है मेरा बी है, और इधर मेरा क्या है, बी है। बात समझ में आई? इसका मतलब कुछ इस तरीके से रहा होगा, ये कुछ इस तरीके से रहा होगा। बात समझ में आई? इस तरीके से रहा होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, दूसरा क्या लिख सकते हैं भाई, ये मेटल हुआ। इसके तरफ क्या लिख दूं मैं, इधर लिख देता हूं मैं बी, इधर लिख देता हूं मैं क्या भाई, इधर लिख देता हूं ए, इधर लिख देता हूं ए, और इधर लिख देता हूं बी। देखो चेंज हुआ कि नहीं, स्थिति चेंज हुई कि नहीं भाई, स्थिति चेंज हुई कि नहीं, बात समझ में आई ना। स्थिति चेंज हो गई, स्थिति चेंज हो गई ना। अब देखना, इधर देखोगे, कट करोगे, ऐसे कट करोगे, देखो दोनों साइड में क्या है भाई, दोनों साइड में क्या है, ए है, इधर दोनों साइड में क्या है, बी है, ठीक है। इधर देखोगे ऐसे कट करोगे, क्या है, इधर साइड में देखोगे ए बी है, इधर देखोगे तो ए बी है, ठीक है। इधर से भी देखोगे तो क्या भाई, ए बी आएगा, इधर से भी देखोगे तो ए बी आएगा। बात समझ में आई? तो क्या हुआ, स्थिति चेंज हुआ कि नहीं, स्थिति चेंज हुआ कि नहीं भाई, बिल्कुल चेंज हुआ। जब स्थिति चेंज हुई तो ऐसे समावयवता, ऐसे समावयवी यौगिकों को क्या बोलेंगे, ज्यामिति समावयवी यौगिक बोलेंगे। और क्या बोलेंगे, ऐसे गुण को क्या बोलेंगे, ज्यामिति, ऐसी गुण को क्या बोलेंगे हम, ज्यामिति समावयवता बोलेंगे, ठीक है। बात समझ में आई? जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे एग्जांपल देखिए भाई, एग्जांपल क्या कहता है, पीटी, जैसे पीटी NH3 का होल 2 Cl2। बात समझ में आई? क्या हुआ, पीटी NH2 का NH3 का होल 2 और होल ट्वाइज और Cl2, ठीक है। और इसी को मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, मैं इसका दिखा सकता हूं, मैं दिखा देता हूं, इधर दिखा देता हूं। क्या करता हूं मैं, इसी को इधर लाके दिखा रहा हूं, ठीक है। देखना जरा, देखना जरा, पीटी का मतलब क्या हुआ, पीटी क्या है, अपना लिगेंड है, सॉरी क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु। इसके इधर मान के चलते हैं भाई, मेरा जुड़ा हुआ है NH3, ठीक है। इधर जुड़ा हुआ है NH3, यहां पे जुड़ा हुआ है क्या, Cl, और यहां पे जुड़ा हुआ क्या, Cl। हो गया, बन गया भाई, ये अपना कुछ इस तरीके से बना, बनाइए। अब इसी का मैं दूसरा रूप दिखा सकता हूं भाई, दूसरा रूप दिखा सकता हूं। क्या करूं मैं, इधर जोड़ देता हूं, इधर जोड़ देता हूं Cl, इधर जोड़ देता हूं, रहने देता हूं NH3, इधर जोड़ देता हूं मैं NH3, और इधर जोड़ देता हूं मैं Cl ही रहने देता हूं। देखो देखो अलग अलग हो गया कि नहीं भाई, अलग अलग हो गया कि नहीं, बिल्कुल अलग दिख रहा है, बिल्कुल अलग अलग दिख रहा है ना। तो इसको बोलते हैं क्या भाई, समावयवता। क्या बोलते हैं, ज्यामिति समावयवता या समावयवी बोलेंगे। बात समझ में आई? इस तरीके से भाई बोलेंगे, इस तरीके से हम कहेंगे ज्यामिति समावयवता को। देखो स्थिति चेंज हो गई कि नहीं भाई, स्थिति चेंज हुई कि नहीं, बिल्कुल हाँ। आप कहोगे हाँ सर स्थिति चेंज हो गई है, क्या हुई है, स्थिति चेंज हो गई है। अभी मैं इसमें दिखाऊंगा, एक सिस होता है, एक ट्रांस होता है। इसी के अंदर एक सिस है और एक ट्रांस है। इस वाले को देखना भाई, सिस ट्रांस निकालने का मैं दो तरीका बताऊंगा, जो सुटेबल लगे वो समझ सकते हो, जो सुटेबल लगे वो समझ लेना भाई, वो समझ लेना, ठीक है। बात समझ में आई? सुटेबल जो लगे उसको समझ लेना आप, ठीक है। तो ये होता है, इसे बोलते हैं, तो ये अब मैं इसको रब करूंगा तो फिर सिस ट्रांस दिखाऊंगा उसमें, ठीक है। तो ये लिखना भाई, ये हो गया, ये हो गया। तो मैं थोड़ा सा रफ करता हूं इसको, इसको रफ करता हूं तो आगे लिखता हूं, ठीक है। एग्जांपल हो गया हो तो मैं थोड़ा सा रफ करके आगे बढ़ता हूं। लिखना, आगे लिखना, सिस समपक्ष, ये कहते हैं, ये जो होता है ये समपक्ष और विपक्ष, विषम पक्ष में दोनों में आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो अलग भी दिखा सकते हैं, ऐसे नहीं कि समपक्ष और विपक्ष ही दिखाएंगे, सिस और ट्रांस ही दिखाएं जरूरी नहीं, सिस ट्रांस देखिए दिखाएं जरूरी नहीं है, अलग भी दिखा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वो अलग भी दिखा सकते हैं, ठीक है। सिस ट्रांस ऐसे भी ऐसे भी ज्यामिति समावयवता होते हैं जिसमें सिस ट्रांस भी ना हो, क्या हो, सिस ट्रांस भी ना हो। तो जरूरी नहीं कि सिस ट्रांस ही रहे, ठीक है। बस मैं सिस ट्रांस का एक रूप बता रहा हूं, ठीक है, रूप बता रहा हूं। सिस किसे कहते हैं, ट्रांस कैसे किसे कहते हैं, ये समझ जानो। समपक्ष पक्ष रूप, या कहते हैं इसे सिस, सिस आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं, सिस आइसोमेरिज्म, ठीक है। और दूसरा एक होता है विषम, विषम पक्ष रूप, इसे बोलते हैं ट्रांस,
क्या बोलते हैं? ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक है, बात समझ में? एक समपक्ष होता है, एक अपना होता है विषम पक्ष। विपक्ष भी बोल सकते हैं, विषम पक्ष भी बोलते हो। ठीक है, विषम पक्ष भी बोल सकते हो, या शॉर्ट फॉर्म में कहोगे तो विपक्ष कहेंगे। क्या बोलेंगे? विपक्ष बोलेंगे। समपक्ष और विपक्ष का मतलब होता है एक समान रूप और एक असमान रूप। ठीक है, बात समझ में? समान रूप और असमान रूप। अब समझना है, बस इसको समझना है। वो रूल कोई नहीं है कि ऐसे ही देखो, आप ऐसा ही देखो, ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं, बस आपको पहचानने आना चाहिए सिस क्या होता है, ट्रांस क्या होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि क्या होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में भाई? चलते भाई, दिखाने का तरीका एक है। अब जो तरीका लिखवाएंगे, पता चला वो तरीका आगे जाके काम ना करे, तो मैं ऐसा तरीका बताऊंगा जो हर जगह काम कर जाएगा। क्या करे भाई? हर एक यौगिक के लिए काम करे, वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो इसे बोलेंगे सिस, इसे बोलेंगे ट्रांस। ठीक है, मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, तो क्या बोलते हैं भाई वो समझ जाना। सिस ट्रांस का मतलब समझ जाना, क्योंकि निकालने के लिए हो सकता है किसमें सिस से कौन सा ट्रांस है, या सिस ट्रांस दिखाइए, ये पूछ सकता है। ठीक है, तो देखना भाई, जैसे मैंने पीटी Cl2NH3 का होल ट्वाइस ये बोला हुआ था, इसको हम सिस ट्रांस दिखाएंगे भाई, इसको सिस ट्रांस दिखाएंगे। दिखा सकता है, बिल्कुल दिखा सकता है। देखो, यदि ये पीटी कुछ ऐसा बना, पीटी कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होगी, NH3Cl। बात समझना कैसे सिस बनाएंगे। इसे देखो, देखने का तरीका अपना अपना तरीका होता है। देखो, अब इसे मान के चलो यहां से करो कट, इसे यहां से करो कट। देखो, इसे करो यहां से कट, यहां से एक लाइन डालो, इसे करो यहां से कट। अब देखना है, इस साइड देखोगे तो एक समान पक्ष होगा, और दूसरी साइड देखोगे तो दूसरा समान पक्ष होगा। NH3 साइड में सेम है, दोनों साइड सेम है। इधर क्या है? दोनों साइड सेम है। इसे बोलते हैं सिस। क्या बोलते हैं? सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? सिस आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, सिस आइसोमेरिज्म कहते हैं। बात को ध्यान समझना, क्या बोला गया भाई? बात को ध्यान समझना। इसमें कट करेंगे, यहां से इसको एक लाइन डालेंगे, कट करेंगे, देखोगे इस पक्ष में देखोगे समान लिगेंड दिख रहे हैं, इस पक्ष में देखोगे समान लिगेंड दिख रहे हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं सिस। और दूसरा तरीका भाई, दूसरा तरीका समझ जाओ, क्या है? ये एक बार इसको विकर्ण को लाइन डालना। क्या बनना भाई? विकर्ण को लाइन डालना, क्योंकि जब ये तो लिगेंड की संख्या कितनी 4 है, तब ऐसा काम कर रहा है। 6 हो जाएंगी तो फिर ये विकर्ण का ये समान पक्ष और विपक्ष खोजना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए एक ट्रिक है, वही ट्रिक मैं बता रहा हूं। ठीक है, क्या है? इधर देखना, ये इसका उल्टा काम करेगा। क्या करेगा? उल्टा काम करेगा। यानी कि विकर्ण डालते हैं, विकर्ण ऐसे डालते हैं, यदि दोनों साइड में क्या होगा भाई? विपक्ष अलग अलग लिगेंड जुड़े हों। क्या हो? अलग अलग लिगेंड जुड़े हो। देखो, इधर भी क्या है? अलग अलग लिगेंड है, तो बोलेंगे इसे समपक्ष है। क्या भाई? समपक्ष। इसका थोड़ा सा उल्टा काम है भाई, सोचने का तरीका होना चाहिए, बस सोचने का तरीका। अब क्या करना भाई? इसी का उल्टा क्या बोलते हैं? पीटी ये हुआ। अब क्या करते भाई? NH3। अब देखना, इन दोनों को पकड़े, इन दोनों बाण को पकड़े, इन दोनों को पकड़े और घुमा दे। सिस से ट्रांस में बदलने का तरीका भी होता है। क्या होता है भाई? सिस से ट्रांस में बदलने का तरीका भी होता है। क्या करूं मैं? इन दोनों को देखो, ध्यान से देखना भाई, इन दोनों को मैंने पकड़ा। क्या किया भाई? ध्यान से देखना, इन दोनों को मैंने पकड़ा और इनको पकड़ के मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? रोटेट। मतलब समझ जाओ, ये तरीका है। देखो, ये तरीका है। ठीक है, अब इन दोनों को मैंने पकड़ा और इनको मैंने क्या किया भाई? रोटेट किया। क्या किया? रोटेट किया। देखो, ध्यान से समझना। अब क्या हुआ? ये इधर चला गया, ये इधर चला गया कि नहीं भाई? रोटेट किया। देखो, ये इधर था, अब मैंने इसको पकड़ा और रोटेट किया। उन दोनों को मैंने छोड़ दिया है, उन दोनों को मैं रोटेट नहीं कर रहा हूं, बस इन्हीं दोनों को रोटेट कर रहा हूं। अब इन दोनों को पकड़ा है, रोटेट कर दिया। क्या हुआ भाई? क्या हुआ? क्या बन गया? ये दूसरा रूप। यानी कि इसका NH3 यहां पे चला आया, ये Cl यहीं पे है, NH3 इसका यहां पे चला आया और Cl इसका यहां पे चला आया। समझ गए? देखो, स्ट्रक्चर बदल गई कि नहीं भाई? रोटेट करने से स्ट्रक्चर बदल गई। इसे बोलते हैं ट्रांस। क्या बोलते हैं? ट्रांस बोलते हैं। ठीक है, अब समझना ट्रांस कैसे निकाला जाएगा, हमें कैसे पता चलेगा भाई ट्रांस है। बात समझ में? देखना, अब क्या है? पहले रूल देखो, पहला रूल, यहां से एक लाइन डालो, यहां से एक लाइन डालोगे, देखोगे इधर क्या होगा? विपक्ष होगा, असमान होगा। इधर भी देखोगे क्या होगा? असमान होगा। क्या होगा? असमान होगा। लाइन डालो, देखो इधर देखो असमान, इधर देखो असमान, दिख रहा है ना? असमान होगा तो उसे बोलते हैं ट्रांस। क्या बोलते हैं? ट्रांस यानी विपक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विपक्ष, यानी दोनों पक्ष समान नहीं है। एक तरीका तो ये है।
ठीक है। अब दूसरा तरीका सोचो, दूसरा तरीका देखो क्या है, विकर्ण पे डालना, विकर्ण देखना इनका, दोनों यदि विकर्ण सेम सेम दिख रहे हैं, दोनों विकर्ण यदि सेम सेम दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है ये भाई, ये क्या अपना ट्रांस है। दोनों विकर्ण सेम सेम दिख रहे हैं तो क्या बोलेंगे, उल्टा बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं। इसमें समान होना चाहिए, तो ये ट्रांस में विकर्ण उसके होते हैं वो क्या होते हैं, समान हो जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रांस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांस बोलते हैं। ये बातें ध्यान रखना, ठीक है। इधर देखोगे समान होगा तो एक समान होगा, क्योंकि इसका फायदा अभी मैं ये जब मैं 6 लिगेंड वाला बताऊंगा तो दिक्कत होगी, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला बताऊंगा तो दिक्कत होगी, ठीक है। ये चीजें समझ में आई, ये चीजें समझ में आई। हाँ भाई, सिस ट्रांस और निकालना दिखा देते भाई, और निकालना हम बता देते हैं, ठीक है। समझ गए, बात समझ गए हो, ठीक है। अब आगे चलते भाई, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये तो हुआ अपना एग्जाम्पल, क्या हुआ, अपना एग्जाम्पल हुआ। अब हम थोड़े से और आगे का एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ठीक है। एग्जाम्पल देखना भाई, हमें क्या देखना है, एग्जाम्पल देखना है, एग्जाम्पल देखना है, ठीक है। तो हम देखते भाई CO, एक मिनट यार, एग्जाम्पल देखना, CONH3 का होल 4 Cl2 प्लस, ये देखना, यही है आपका, आपका ये हुआ एक लिगेंड हुआ, ठीक है। नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे भाई, लिगेंड का नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे, ध्यान से बताना भाई, ध्यान से बताना, लिगेंड का नाम क्या पड़ेगा, क्या पड़ेगा भाई, क्या पड़ेगा। देखो यहां पर ये धनात्मक है तो नाम इसका बदलेगा नहीं, तो क्या होगा भाई, इसका क्लोरो, इसका एमीन, तो टेट्रा एमीन डाइक्लोरो, समझ में आ रहा है ना, टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट, क्या होगा, फर्स्ट होगा। क्या होगा भाई, कोबाल्ट फर्स्ट होगा। बात समझ में आई, सॉरी कोबाल्ट थर्ड होगा, क्या होगा, कोबाल्ट थर्ड होगा। समझ में आई बातें, समझ में आई। ये चीजें होती है, नाम लिखना बहुत आसान है भाई, नाम लिखना जैसे भाई प्रैक्टिस प्रैक्टिस जितना कर लोगे उतना ही ज्यादा आसान होगा। क्या नाम होगा, देखो क्या करना भाई, ये धनात्मक हुआ तो इसका नाम बदलेगा नहीं, तो इसका नाम सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे पहले, इसमें कोऑर्डिनेट स्फीयर में किसका लिखते हैं नाम, किसका नाम लिखते हैं भाई, लिगेंड का नाम लिखते हैं। लिगेंड का क्या होगा भाई, एक अमोनिया है एक क्लोरीन है, तो क्लोरीन को C से शुरू होता है, और अमोनिया का जो है एमीन, वो एमीन किससे शुरू होता है, A से शुरू होता है। ए वाले को पहले लिखेंगे, तो ए वाले को एमीन लिखना है तो उससे पहले उसका नंबर दिखाएंगे, नंबर क्या है भाई उसका 4 है, तो 4 के लिए टेट्रा, टेट्रा एमीन, उसके बाद इसका नंबर, ये भी तो लिगेंड है, इसका नाम होगा तो इसके नाम से पहले क्या लिखेंगे, इसका क्या लिखेंगे भाई, इसका नंबर लिखेंगे, तो क्या है, डाई है, क्या है, डाई क्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, डाई क्लोरो कोबाल्ट, इसका ऑक्सीकरण संख्या दिखाओगे तो 3 आएगा, तो कोबाल्ट थर्ड लिख लेंगे, ठीक है, कोबाल्ट थर्ड आयन लिख लेंगे। बात समझ में आई, बातें समझ में आ गई है, नाम तो समझ में आ गया हो आपको। तो जितने भी मैं लिखवा रहा हूं, जितने मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सबका प्रैक्टिस करो, यही तो प्रैक्टिस है। बात समझ में आई ना, मैंने कहा था प्रैक्टिस इसी तरीके से करते हैं भाई। अब बार बार तुम प्रैक्टिस सेट में लेके आओ वो जरूरी, उससे बढ़िया है भाई, बहुत सारे कंपाउंड बीच बीच में आते हैं, उसी से आप प्रैक्टिस करते रहो। क्या करो भाई, उसी से प्रैक्टिस करते रहो। चलो भाई आगे देखते हैं, ये समझना, आगे समझना इस चीज को, क्या है, इसका नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, नाम तो हो गया, समझ में आ गया। अब देखते हैं इसकी समावेशिता, देख लेते हैं। देखो स्ट्रक्चर लिखेंगे तो क्या आएगा भाई, इसका लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, कोबाल्ट सिस ट्रांस दिखाना में 1 2 3 4, हो गया भाई। यहां पे हुआ NH3 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 NH3, और एक इधर एक इधर, क्या अष्टफलकी होता है, अष्टफलकी, अष्टफलकी, ये हुआ भाई। अब जरा बताना ये सिस है ये ट्रांस है, जरा बताना, तो सिस है या ट्रांस है, जरा बताना मुझे, देख के जरा बताना भाई, ये सिस है या ट्रांस है, जरा देख के बताना मुझे। अब देखना, अब यहां पे करने का तरीका देखो, वही तरीका भाई, वही तरीका, क्या है भाई, तरीका सेम है, तरीका सेम है, ये तरीका क्या भाई, सेम है, बस कट करना, कट करना, इसे कट करोगे क्या आएगा भाई, कट करो, देखो समान तरीका दिख रहा है, समान समपक्ष दिख रहा है, समपक्ष दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो भाई, ये सिस होगा, क्या होगा, सिस होगा, क्या होगा भाई, सिस होगा। बात समझ में आई, सिस होगा, बात समझ में आई ना, सिस होगा भाई,
ध्यान से देखना। सिस होगा क्या? नहीं नहीं सॉरी, सिस नहीं होगा यार, एक मिनट देखना भाई। मैंने कहा था यहाँ पे थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे, थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे। सिस तुम्हें दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई? सिस दिख रहा है। ये देखो कट करो, कट करोगे तो क्या दिख रहा है? सिस, दोनों तरफ समान समान दिख रहा है, इसका मतलब सिस दिख रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, ये क्या है भाई? अपना विपक्ष है। क्या है भाई? विपक्ष है। ठीक है, बात समझ में? विपक्ष कैसे है ये समझना। कोबाल्ट ये प्लस है चार्ज यहाँ पे, ठीक है। अब समझ विपक्ष कैसे? ये मैंने कहा था इसका विकर्ण देखना। क्या ना, सबसे ज्यादा विकर्ण कई सारे हैं, एक इसको भी मिला लेना, एक इसको मिला लेना, एक ऊपर से नीचे मिला लेना, ठीक है। तो इसमें तीन जगह पे देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? तीन जगह, यानी जिसमें ज्यादा क्या होगा? विपक्ष आएगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा समान आएगा तो उसे बोलेंगे ट्रांस। क्या बोलते हैं? ट्रांस। मैंने कहा था एक सब विकर्ण देखेंगे, यहां से यहां तक सेम है तो क्या बोल देंगे? उसे ट्रांस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रांस। एक सम हुआ, दूसरा भी सम हुआ, तीसरा भी सम हुआ, यानी कि ये क्या है भाई? ट्रांस है। क्या है? ट्रांस है। बात समझ में आई? इसी को मैं परिवर्तित कर देता हूं। बस कोबाल्ट को मैं क्या कर दूं भाई? इन दोनों को पकड़ू, चेंज कर दूं, इन दोनों को पकड़ के घुमा देता हूं। क्या करूं मैं? यहां पर ये था, मान के चलो ये यहां पर है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूं? घुमा देता हूं, ऐसे ऐसे करूंगा, ऐसे घुमा दूंगा तो ये यहां पे हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो क्या लिखेंगे भाई? देखना, यदि मैं घुमा के इनका दूसरा स्ट्रक्चर बनाऊं, कोबाल्ट, कोबाल्ट हुआ। यहां पे मैं क्लोरीन लगा दूं, यहां पर क्या लगा दूं मैं? NH3। यहां पे क्लोरीन, एक ही को घुमा रहा हूं एक बार में, ठीक है। बाकी हर जगह NH3। अब बताना जरा, अब बताना जरा, क्या भाई यहां पे मिलाएंगे, यहां पे मिलाएंगे, क्या है दिख रहा है? जरा देखना तो, यहां पे मिलाना, यहां पर क्या है? यहां से यहां पे मिलाओगे तो क्या भाई? विपक्ष है, असमान है। यहां से यहां मिलाओगे समान, एक समान हुआ। देखना, ध्यान से देखना, समान लिख लेना इधर। देखो मिलाने का तरीका मैं बोलूंगा, इधर लिख लेना समान, विकर्ण का समानता, और इधर लिखना असमान। ध्यान से समझना, ध्यान से, फिर से समझो, फिर से समझो। इधर पे लिख लेना समान, लिखना असमान। देखो ध्यान से, पहले इसको देख लेते हैं। इधर से इधर मिलाते हैं, इधर से इधर मिलाते हैं, ठीक है। ऊपर से नीचे, क्योंकि ये आगे होगा ये पीछे होगा, यही तो मैंने बताया था अष्टफलकी में उस दिन। अष्टफलकी क्या बताया? ये आगे होगा ये पीछे होगा, तो आगे वाले से पीछे वाले को मिलाएंगे, क्या है? दोनों असमान। ये इधर क्या मतलब? रेड है, इधर क्या है? ब्लू है। असमान दिख रहा है, असमान एक हुआ, ठीक है, असमान एक। इधर से इधर मिलाओगे, यानी कि ये क्या है? एक प्लेन में, एक प्लेन में, एक ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है, ऐसे। तो इनको मिलाया तो ये भी असमान है, यानी कितने असमान हुए? दो असमान हुए। एक प्लस एक कितने हुए भाई? टोटल दो असमान हुए। और यहां से यहां मिलाओगे समान है, यानी कि समान कितने हैं भाई? एक समान है, दो असमान है, तो टोटल क्या? असमानता वाले की ज्यादा है। असमान होता है यदि इनके विकर्ण क्या होते हैं? असमान होते हैं। विकर्ण असमान होते हैं तो उसे कहते हैं ट्रांस। क्या कहते हैं? सॉरी, सिस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सिस कहते हैं, उल्टा कहते हैं। सिस का मतलब सम होता है, तो जो उल्टा होगा तो इसका मतलब जो असमान होगा वो सिस होगा। बात समझ में? जो असमान होगा वो सिस होगा, जो समान होगा वो ट्रांस होगा। बात समझ में? कैसे समझना, देखना। इसमें समानता देखते हैं, यहां से यहां मिलाओगे एक समान, यहां से यहां मिलाया एक समान, यहां से यहां मिलाया क्लोरीन क्लोरीन एक समान प्लस एक बराबर कितना? असमान, समानता के कितने हो गए? तीन हो गए। असमानता के जीरो हो गए। इसका मतलब समान हुआ तो क्या होगा? ये उल्टा इसका काम करेंगे तो उल्टा का मतलब क्या होता है भाई? ट्रांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रांस। देख तो लग रहा है सिस, लेकिन होगा वो ट्रांस। बात समझ में आई? कैसे निकाला गया? समझ में आया? एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर बात करेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर बाद में समझते हैं इसको, ठीक है। बात समझ में आई? चलो ये लिख लेना, ये लिख लिया, हो गया। अब चलते हैं, एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं भाई, एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। एक और प्रैक्टिस करते हैं, देखना। क्रोमियम NH3 का होल 4, NO2, उसके बाद Cl प्लस 4, ठीक है। ये है भाई, ये है, थोड़ा सा ये भी चेंज है। क्या है? थोड़ा सा चेंज है। देखना इसकी स्ट्रक्चर क्या क्या बन सकती है भाई, स्ट्रक्चर क्या क्या बन सकती है, जरा सोचना इसके बारे में। क्या करना भाई? सोचना एक बार कि स्ट्रक्चर इसकी क्या क्या बन सकती है। पहला मैं बनाऊं क्रोमियम,
अष्टफलकी होने वाला भाई, अष्टफलकी ऐसे कुछ होता है, NH3 जोड़ देते हैं, NH3 जोड़ देते हैं और NH3 जोड़ देते हैं। ठीक है, यहां पे क्लोरीन जोड़ देते हैं, यहां पर क्या जोड़ देंगे हम, NH3 यहां पे भी जोड़ देते हैं, यहां पर NO2 जोड़ देते हैं। बात समझ में आई? चलो ये स्ट्रक्चर हुआ पहला, पहला स्ट्रक्चर हुआ। अब बात करते हैं भाई इसका पहला स्ट्रक्चर, देखो ये सिस है या ट्रांस है, जरा बताना तो सिस है या ट्रांस है भाई, देखना। फिर बोलेंगे असमान समानता वाली देखेंगे बात, क्या देखेंगे, समान और असमान, देखना भाई, असमान और इधर लिख देते समान। जरा देखना, देखते कितने असमान कितने असमान है, देखना इधर से इधर मिलाएंगे तो क्या होगा भाई, समान हुआ, यानी कि एक समान आ गया, एक समान आ गया, प्लस इधर से इधर मिलाया समान है, दूसरा समान हुआ, इधर से इधर मिलाया असमान हुआ, यानी कि एक असमान हुआ। टोटल असमान वाले कितने हो गए, दो हो गए, असमान वाले एक। यदि ये समान वाले ज्यादा है, क्या भाई, एक समान वाले ज्यादा है, एक समान ज्यादा होगा तो उसका उल्टा करेंगे। देखना चाहिए, समान का मतलब सिस होना चाहिए, लेकिन उल्टा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उल्टा, उल्टा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको ट्रांस लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, ट्रांस हो गया। बात समझ में आई? बात समझ में आई? समान वाले ज्यादा होंगे तो उसे ट्रांस बोलेंगे, असमान वाले ज्यादा कम होंगे तो उसे क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे, समान असमान वाले ज्यादा होंगे तो इसे सिस बोलेंगे। बात ध्यान से समझना। अब क्या करूं, मैं किसी एक को पकड़ के घुमा देता हूं, इसको घुमाने से कोई फायदा है नहीं, यहां पे भी NH3 यहां से NH3 घूम जाएगा, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। यहां से घुमाओगे तो भी कोई मतलब निकलेगा, लेकिन यहां से घुमाओगे तो भी मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि समानता। यहां से घुमा लो, हाँ ठीक है, यहां से घुमा लोगे तो काम हो जाएगा, या फिर यहां से घुमा दो तो भी काम हो सकता है, यहां से घुमा दो तो भी काम हो सकता है, यहां से घुमा दो तो भी काम हो सकता है। किसी एक को घुमा लेते हैं, क्या करते हैं, किसी एक को घुमा दो, मैं मान के चलता हूं इसी को घुमा देता हूं, क्या करता हूं, इसी को घुमा देता हूं, एक नई स्ट्रक्चर बनेगी, क्या बनेगी भाई, क्रोमियम, ये बन गया। अब इनको घुमाएंगे तो Cl यहां पर और NH3 यहां पर, बाकी सब लोग सेम सेम अपनी जगह पे होंगे, क्या होंगे, अपनी जगह पर होंगे। ठीक है, बात समझ गए, बाकी सभी लोग अपनी जगह पे होंगे, क्योंकि दो ही लोग को घुमाया ना, इन्हीं को पकड़ के घुमाया, बाकी किसी को घुमाया नहीं है। ठीक है, बात समझ में। अब देखना यहां पर, अब समानता वाली बात करेंगे, इसमें भी समान और असमान देख लेते कितने भाई, समान और समान। देखना, देखना यहां से यहां मिलाओ, कितना हुआ, असमान दिख रहा है, यहाँ NH3 है, यहाँ पे Cl है, एक बराबर नहीं है, एक बराबर नहीं है तो असमान हुआ, यानी कि असमान की संख्या एक हो गई। अब यहां से यहां मिलाया गया तो एक समान हुआ, क्या हुआ, एक समान, इसका मतलब समान की संख्या एक होगी, क्योंकि यहाँ पे भी NH3 यहाँ पे भी NH3, एक समान हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहां से यहां मिलाना, यहां से यहां मिलाना, तो यहां से यहां मिलाओगे, क्या भाई, असमान दिख रहा है, क्या दिख रहा है, असमान दिख रहा है, असमान दिख रहा है, इसका मतलब क्या करेंगे, असमानता की संख्या बढ़ गई, क्या हुआ भाई, असमानता की संख्या बढ़ गई। असमानता कितनी हो गई, दो। असमान दिख रहा है तो इसका मतलब क्या, इसका उल्टा क्या होगा, समान होगा, क्या होगा, इसका उल्टा समान, यानी समान का मतलब सिस, क्या होगा भाई, सिस हो जाएगा। बात समझ गया, बात समझ गया ना, ये तरीका होता है। वैसे आप खोजने लग जाते, देखो वैसे वो कट वाला देखने लग जाते, देखो घूमेगा नहीं, यहां पर दिख रहा है समान दिख रहा है, इधर असमान, कंफ्यूज हो जाएगा। इधर देखना, इधर भी समान इधर भी समान, ये सिस दिख रहा है ये ट्रांस दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, कंफ्यूज हो जाते कि नहीं, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते। इसके लिए मैंने क्या किया भाई, इसका एक अलग नियम निकाला, वो निकाला क्या, इनके असमानता और समानता को देख के, क्या दिखा, असमानता और समानता को देख के, विकर्णों को देख के, ऊपर बगल वाले साइड साइड सामने सामने वाले को देख के कि सामने सामने वाला समान है तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा समान है तो बोलेंगे ट्रांस है, और ज्यादा ज्यादा असमान सामने सामने है तो बोलेंगे क्या, उसे सिस बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में, उल्टा करके देखेंगे इसका। तो आई होप आपको सिस ट्रांस दिख गया होगा, जितने भी कंपाउंड दिख जाए सिस ट्रांस दिखाओ, यदि नहीं आए तो मुझे आप कमेंट करके बताओ कि इसका बताइए इसका बताइए। ठीक है, मैं बता दूंगा निकाल के। ठीक है, बात समझ में आई? तो वो चीजें हो गई भाई, ये चीजें हो गई। अब हम चलते हैं अपने क्या, प्रकाशिक समावयवता के ऊपर। किसके ऊपर चलते भाई, प्रकाशिक समावयवता के ऊपर की तरफ चलते भाई। प्रकाशिक समावयवता देखते क्या चीज है, क्या चीजें हैं। सिस ट्रांस आपको तो शायद निकालने आ ही गया होगा, क्या होगा भाई, सिस ट्रांस निकालने आ ही गया होगा। देखना, लिखना भाई, बात समझ में आई भाई, बातें समझ में। अब लिखना भाई प्रकाशिक समावयवता, क्या लिखोगे, प्रकाशिक समावयवता। वो ट्रिक थी भाई, अपनी ट्रिक बनाई हुई है,
अब अपने हिसाब से समझ सकते हो। इस चीज को ट्रिक मैंने बनाया हुआ भाई अपने हिसाब से समझने के लिए, ठीक है। कोई रूल नहीं है कि आप इसी हिसाब से चलिए, लेकिन वो आसान लगता है भाई, इसलिए मैंने ट्रिक को उसको इस्तेमाल किया हुआ, ठीक है। बात समझ में, आप जैसे इस्तेमाल कर सकते हो, समझ सकते हो, उसको समझ लेना, ठीक है। बात समझ में आई। अब चलते भाई प्रकाशिक समानता, तो लिखेंगे भाई ऐसा यौगिक जो क्या करे, ऐसा यौगिक क्या हो जो समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति क्या वो करे, अपना व्यवहार बदल दे, क्या करे, व्यवहार बदल ले, यानी उसको रोटेट करे, ठीक है। बात समझ में, रोटेट करे तो उसे क्या बोलेंगे, प्रकाशिक समावयवी। उन यौगिकों को प्रकाशिक समावयवी और ऐसे गुण को प्रकाशिक समावयवता कहते हैं, ठीक है। तो लिखना ऐसे यौगिक जो समतल समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न व्यवहार दिखाए या प्रति भिन्नता प्रदर्शित करे, क्या करे, भिन्नता प्रदर्शित करे, उन यौगिकों को प्रकाशिक समावयवी कहते हैं तथा इस गुण को क्या कहते हैं भाई, प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। समझ गया, प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। बात समझ में आई ना, बातें समझ, ये सारी चीजें थी भाई प्रकाशिक समावयवता के बारे में। अभी देख लेना, यदि लिखना प्रकाश ध्रुव में बता दूंगा, प्रकाश क्या कहते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, ठीक है। अभी मैं समझा दूंगा, लिख लो, पहली बात लिख लो, ठीक है। तो क्या कहते हैं भाई, प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। यदि लिखना, यदि समतल ध्रुवित प्रकाश को, समतल ध्रुवित प्रकाश को दक्षिणावर्त यानी कि दक्षिण दिशा में, घड़ी की दिशा में, ऐसे लिखना, घड़ी की सुई की दिशा में, सुई की दिशा में घुमाता है, तो उसे क्या कहेंगे, दक्षिणावर्त या डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी कि डी बोलते हैं, या फिर डी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी या डी रूप, क्या बोलते हैं, डी रूप कहते हैं। तथा घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाता है तो उसे क्या कहते हैं भाई, लीवर रोटेटरी यानी कि वामावर्त या फिर उसे क्या कहते हैं, वामावर्त, क्या कहते हैं, वामावर्त या लीवो रोटेटरी। हाँ, रोटेटरी, ठीक है। रोटेटरी, लीवो रोटेटरी यानी कि एल रूप कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, एल रूप कहते हैं, क्या कहते हैं, एल रूप। अभी मैं समझा दूंगा, सर लिख लेना, फिर बातें समझ में ज्यादा आएंगी, मैं हट जा रहा हूं भाई, देखना अभी बातें समझ में ज्यादा आएंगी, देखना। यदि मैंने कहा भाई, क्या बोला, यदि यौगिक क्या समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्नता प्रदर्शित करता है तो इन यौगिकों को प्रकाशिक समावयवी कहते हैं, इन गुण को प्रकाशिक समावयवता कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। यदि बोला समतल ध्रुवित प्रकाश को, यदि वो घड़ी की सुई की दिशा में घुमाता है, यानी घड़ी की सुई दिशा कैसे चलती भाई,
ये हुआ घड़ी, मान के चलो ये घड़ी की सुई है यहां पर, ठीक है। यदि कैसे चलती है ये, इस दिशा में चलती है भाई, इस दिशा में चलती है ना। यदि वो इसको ऐसे घुमा रहा है, यदि प्रकाश को इस दिशा में घुमा रहा है, ऐसे घुमा रहा है, तो उसे बोलेंगे डी रूप। क्या बोलेंगे? डी रूप, यानी कि डेक्स्ट्रोरोटरी या फिर दक्षिणावर्त। क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त। यदि वो इसी को उल्टी दिशा में, यानी कि इस दिशा में घुमाए, उसकी उल्टी दिशा क्या हुआ? ये वाली हुई, ये वाली दिशा हुई। यदि इस दिशा में घुमाए तो उसको बोलते हैं एल रूप। क्या बोलते हैं? एल रूप या वामावर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वामावर्त कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? एल रूप कहते हैं, तो वो समझ जाना। अभी मैं समझाऊंगा कैसे घुमाता है, किस रूप में घुमाता है, ये क्यों घुमाता है। ठीक है, बात समझ में आई? बात समझ में आई ना? अब मैं समतल ध्रुवित प्रकाश भी बता देता हूं, अभी बता दूंगा, पहले इसको लिख लो फिर समझ जाओ। ठीक है, अभी समतल ध्रुवित प्रकाश एक तरीके से प्रकाश ही समझो। एक क्या करो, वो स्पेशल तरीके से प्रकाश की किरणें होती है, लेकिन उसे प्रकाश ही समझो। बस प्रकाश की किरण जैसे नहीं जाती है, ऐसे लाइट टार्च जलाते हो। क्या करते हो भाई? आप टार्च जलाते हो। ठीक है, आप क्या करते हो? टार्च जलाते हो। टार्च जलाते हो तो क्या होता है दिक्कत भाई? क्या दिक्कत चलता है? क्या है? टार्च आपने जलाया, किरणें क्या होती? सीधी रेखा में जाती है। यदि क्या करती है? वो सीधी रेखा में जाती है। यदि वो प्रकाश को इस रूप में घुमा देता है, इधर घुमा देता है, यदि वो चल रही और इधर चला गया, प्रकाश जाते जाते ऐसे जा रहा था, ऐसे से जा रहा था और इधर चला आया, तो इसका मतलब क्या हुआ? घड़ी की दिशा में क्या है? इधर क्या है भाई? इधर क्या है? इधर क्या है भाई? अपना घड़ी की विपरीत दिशा है। इधर क्या है भाई? यदि वो इधर घुमाता है तो विपरीत दिशा है, तो विपरीत दिशा इसका मतलब क्या हुआ भाई? इधर घुमा रहा है तो विपरीत दिशा, इसका मतलब एल फॉर्म है। यदि इधर घुमा रहा है तो इसका मतलब क्या है? वो दक्षिणावर्त घुमा रहा है। क्या कर रहा है? दक्षिणावर्त घुमा रहा है। ठीक है, उसका मतलब डी फॉर्म का। बात समझ में? अभी प्रकाश को प्रकाश से, समतल ध्रुवित प्रकाश को प्रकाश से ही समझो। अभी हम बात करेंगे इसकी। ठीक है, तो मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं। क्या दिखा रहा हूं भाई? एग्जांपल दिखा रहा हूं। इसको रख पढ़ता हूं, लिख लो, फिर मैं इसके बाद एग्जांपल दिखा रहा हूं। ठीक है, ध्यान देना भाई, ध्यान देना। जैसे लिखो भाई, जैसे लिखना क्या है? जैसे में यदि कोई कंपाउंड है, मान के चलो मेरे पास कंपाउंड था। ठीक है, कंपाउंड था निकिल NH2 NH2C, एक मिनट, निकिल NH2 CH2 COO, ये इस रूप में। ठीक है, इस रूप में, ये माइनस में होगा। ठीक है, ये दो बार में, यानी कि ये बाइडेंटेड है। ये इधर से भी देगा, इसका इधर से भी देगा, इधर से ऑक्सीजन भी देंगे। ठीक है, तो ये बाइडेंटेड हुआ। क्या हुआ भाई? एक तरफ से नाइट्रोजन देगा, एक तरफ से ऑक्सीजन देगा। जैसे ईएन होता था ना, ईएन होता था ना, ईएन होता ना, डाई एथिल, सॉरी डाई एमीन एथिल होता था। क्या होता? डाई एमीन एथिल होता था। इसे ईएन कहते थे। क्या कहते थे? ईएन कहते थे। वहां पे दो नाइट्रोजन होते, दोनों देते थे, एक ही साथ देते, तो उसे बाइडेंटेड कहते हैं। ये भी बाइडेंटेड है, इसका मतलब ये NH3 होगा और एक तरफ, सॉरी ये N इधर से नाइट्रोजन देगा, इधर से ऑक्सीजन देगा, दोनों एक साथ में देंगे। यानी कि मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो निकिल का क्या लिख सकता हूं भाई? Ni निकिल है। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? इसको लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता था भाई? इसको लिख सकता था, इधर से देखना, ये इधर से मान के चलो मेरा ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है। क्या कर रहा है? इसको ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, तो इधर से क्या दे रहा है भाई? नाइट्रोजन दे रहा है। क्या दे रहा है? नाइट्रोजन दे रहा है। मैं दिखा रहा हूं सिर्फ, मैं पीछे की चीजें नहीं बना रहा हूं। यहाँ पे NH2 लगेगा, फिर यहाँ पर CH2 लगेगा, फिर OO लगेगा, इधर वो लगेगा, तो वो मैं दिखा नहीं रहा हूं। ठीक है, बात समझ में आई? तो मैं सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इधर नाइट्रोजन मान के चलो दे रहा है, इधर क्या दे रहा है? ऑक्सीजन दे रहा है। ठीक है, बात समझ में आई? यदि इसके ऊपर प्रकाश डालते हो, क्या करते हो? प्रकाश डालते हो, तो ये क्या दिखाएगा? N फॉर्म दिखाएगा और D फॉर्म दिखाएगा। क्या दिखाएगा? ये N फॉर्म दिखाएगा, L फॉर्म और D फॉर्म दिखाएगा। ये बातें, ये इसको ऐसे जोड़ दो, इसको ऐसे जोड़ दो, यानी कि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब देखो, यदि ये प्रकाश आपने डाला, इसके ऊपर टार्च डाला, आपने क्या डाला भाई? आपने इसके ऊपर टार्च डाला, ऐसे टार्च जलाया। यदि ये इसको इधर घुमाता है, क्या करता है? इस साइड में घुमाता है, तो उसे बोलेंगे क्या? उसे क्या बोलेंगे भाई? क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे डी फॉर्म। यदि ये इसको इधर घुमा रहा है, यदि इसको ये इधर घुमाएगा, तो इसे बोलेंगे डी फॉर्म। क्या बोलेंगे? डी। और यही इसका मैं दूसरा रूप बना देता हूं। क्या बनाता भाई? दूसरा रूप बना देता हूं। क्या है भाई? नाइट्रोजन है। ठीक है, सॉरी निकिल है। अब निकिल क्या कर दूं मैं? उल्टा कर दूं, इनका उल्टा कर देता हूं, बस इनको उलट देता हूं।
जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, इधर से मैं क्या कर दूं, इसको उल्टा कर देता हूं, इधर ऑक्सीजन इधर नाइट्रोजन हो गया। देखो ये हुआ, ये कौन सा फॉर्म दिखाएगा भाई, ये कौन सा फॉर्म दिखाएगा, ये फॉर्म कौन दिखाएगा, आपका एल फॉर्म दिखाएगा। क्या दिखाएगा, एल फॉर्म दिखाएगा। क्या दिखाएगा, एल फॉर्म। ये इसको इसके ऊपर लाइट डालोगे तो ये क्या करता है, इस रूप में घुमाता है। किधर घुमाता है, इस रूप में, यानी उल्टा घुमाता है। क्या, घड़ी की दिशा के विपरीत घुमाता है। इनको क्या करता है, इनको पकड़ के ना इधर भेज देता है। क्या करता है, इनको पकड़ के रोटेट इधर करता है, इनको इधर रोटेट करेगा। इसका मतलब क्या है, इधर जाने का मतलब क्या है भाई, इधर जाने का मतलब क्या है, विपरीत दिशा में जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं, विपरीत दिशा में। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूमेगा, ये बार बार ऐसे घूमेगा। इसका मतलब क्या है भाई, ये विपरीत दिशा है, घड़ी के सुई की दिशा के विपरीत है, इसको बोलेंगे एल फॉर्म। यदि ये क्या घुमाएगा, इसको बार बार इस रूप में घुमाएगा। किस रूप में, इस रूप में घुमाएगा तो बोलेंगे क्या इसे, देखो ये इस रूप में घुमाएगा तो बार बार बोलेंगे इसे, क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे डी फॉर्म। क्या बोलेंगे भाई, डी फॉर्म बोलेंगे। बातें समझ में आ गई, बातें समझ में आ गई हैं आपको, ठीक है। तो ये था भाई आपका प्रकाशिक समाव्यवता। क्या था ये, प्रकाशिक समाव्यवता, यानी प्रकाशिक समाव्यवता दिखा रहा है। क्या कर रहा है, प्रकाशिक समाव्यवता दिखा रहा है, ठीक है। अब प्लेन प्लोराइड लाइट देख लेना, पीपीएल देख लेना, यानी समतल ध्रुवित प्रकाश को थोड़ी सी समझ जाओ, ज्यादा इसके बारे में कुछ पूछता नहीं है, बस समझ जाओ क्या चीज है। ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब मैं इसको कर रहा हूं रफ, फिर आपको थोड़े से समतल ध्रुवित प्रकाश दिखा देता हूं। क्या करता हूं, समतल ध्रुवित प्रकाश दिखा देता हूं। जैसे सूर्य की किरणें आती है, नॉर्मल जो सूर्य की किरणें आती हैं उसमें भाई देखो, जो समतल उसकी ध्रुवता होती है, यानी कि उसको वो हर तरफ चलता है। क्या करता है, हर तरफ चलता है। जैसे ये प्रकाश है, यानी इसकी किरणें क्या है भाई, इसकी तरंग दैर्घ्य क्या है, हर तरफ घूमी पड़ी है। क्या है, इसकी तरंग दैर्घ्य हर तरफ घूमी पड़ी है। तो क्या करते हैं, हम एक ऐसे प्रिज्म से गुजारते हैं। किससे गुजारते हैं भाई, प्रिज्म से। इसके बीच में मैंने प्रिज्म लगा दिया, ठीक है। अब इस प्रिज्म से गुजारेंगे तो ये प्रिज्म क्या करता है, इसका काम है, प्रिज्म करता क्या है कि इसकी जो लाइट है, लाइट की जो इसकी, अभी मैं बात करूं, यदि मैं इसकी बात करूं तो ये वाली जो लाइट है, इसकी जो ध्रुवता है वो हर तरफ है। ध्रुवता का मतलब कि ये इसकी जो लाइट की तरंग दैर्घ्य हर तरफ, इधर भी घूमे, इधर भी घूमे, इधर इधर चारों तरफ निकली हुई है। लेकिन ये क्या कर देता है, इसको सीधा करता है। ये प्रिज्म इसके तरंग दैर्घ्य को सीधा करके एकदम सीधा कर देता है इस रूप में। समझ गए, अभी ये इस रूप में आ रहा था, इसको सीधा करके इस रूप में, यानी कि इसे बोलते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। क्या कहते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश। और यही प्रकाश आपका प्रकाशिक संभाव्यता दिखाएगा, ये प्रकाश नहीं दिखाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर पहले से घुमा पड़ा है यार, इसके अंदर पहले से ये घुमा पड़ा है, अपने आप को पहले घुमा लिया है, अपने चारों तरफ घुमा हुआ। तो किधर घूम गया तो पता क्या चलेगा भाई, मैं कह रहा हूं ये इस दिशा में भी घुमा, इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में, चारों तरफ घूम गया, ये वाला इस दिशा में आ गया, तो हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि लाइट इधर भी दिख रही थी, इधर भी दिख रही थी। समझ गया ना, लाइट इधर भी दिख रही, इधर भी दिख रही, इधर दिख रही, इधर की लाइट इधर चली गई और इधर की लाइट इधर चली गई, मुझे क्या पता चलेगा, नहीं पता चल पाएगा ना, क्योंकि लाइट तो हर चारों तरफ है। लेकिन इसमें क्या भाई, इधर सिर्फ ऐसे ऐसे लाइट आ रही है। क्या हो रही है, ऐसे ऐसे लाइट आ रही है। यदि ये लाइट ऐसे डेविएट होती है, इधर घूमती, तो हमें पता चल जाएगा भाई ये लाइट सीधी दिशा में थी और इधर घूम गई। समझ रहे हो ना, यदि ये लाइट इधर चली गई तो हम बोलेंगे इधर घूम गई, ठीक है। बार बार वो रोटेट होती रहती है, ठीक है, बात समझ में। इसे कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो ये बातें हुई भाई समतल ध्रुवित प्रकाश का, और ये हुआ समावेदा का। तो समावेदा का पूरा तरीके से खत्म है। मैंने सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म बताया, उसको कैलकुलेट करना बहुत जरूरी भाई, कैलकुलेट करना है इसका मतलब उसको निकालना समझना बहुत जरूरी है। तो आप प्रैक्टिस कर लेना, ना समझ में आए तो आप बता सकते हो मुझे, बात समझ में। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप करेंगे लेक्चर को खत्म। तो यहां तक बने रहने के लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है।